Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of electrostatics with explanation in their keys. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला MCQ. Question number first. In electric field lines provide the information about option A electric force, option B direction, option C medium and the option D is all of these. तो explain करते हैं इसको. हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन होती है फोर्स की, जो एक इमेजिनरी और कंटिन्यूअस लाइन होती है. अच्छा, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है. ये तो ऑप्शन है, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है. अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन भी होती है. डायरेक्शन कैसी होती है? टेंजेंट की तरफ होती है. तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हुआ. और उसके बाद ये जो है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो मीडियम पे भी डिपेंड करती हैं. तो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हुए. सो डी इज करेक्ट वन. चल क्वेश्चन नंबर 2. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड कनेक्टिंग डीसी सोर्स ऑफ 20 किलोवोल्ट इज ऑप्शन ए 10 किलो जूल, ऑप्शन बी 5 किलो जूल, ऑप्शन सी 2 किलो जूल एंड ऑप्शन डी इज 1 किलो जूल. तो इसकी एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं हम. इक्वेशन इज E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें और जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास 1 किलो जूल का आंसर आ जाएगा. सो डी इज करेक्ट वन. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. द नेचर ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी एरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज. तो देखिए क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड तीसरा वो डिपेंड करती है हमारे एरिया पर. तो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा एरिया होगा, क्योंकि वो शेप पर भी डिपेंड नहीं करती, वो ना ही साइज पर डिपेंड करती है. इस हिसाब से सी इज करेक्ट वन. Question number 4. If the two charges in columns are double, distance between them is also double, the force is option A becomes 2 times, option B become 4 times, option C remains the same and the option D is none of these. अच्छा, इक्वेशन देखें. F is equal to K Q1 Q2 by R square. F is equal to 2 multiply 2 divided by 2 square. ये 2 कहाँ से आया? ये आया कोलम्स लॉ से. जब उन्होंने चार्जेस को डबल करा तो हमने चार्जेस को 2 टाइम्स रखा और उसके बाद दूसरी चार्ज को भी हमने 2 टाइम्स रखा. उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस को भी डबल कराया तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि R स्क्वायर है. जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तब भी आएगा 4. तो F इज इक्वल टू 1 हो गया, या ऐसा समझे कि F इज इक्वल टू K हो गया. अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखें हम तो इन सब में से ना हमारा फोर्स डबल हो रहा, ना हमारा फोर्स 4 टाइम हो रहा. फोर्स रिमेन सेम. Question number 5. The Earth's potential is taken as option A negative, option B positive, option C 0 and the option number D is infinite. अर्थ का जो हम पोटेंशियल लेते हैं वो हमेशा 0 लेते हैं. तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा C. नेक्स्ट MCQ. The electric lines of forces are option A imaginary, option B physically existing everywhere, option C physically existing near the charge and option D is all of these. तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, वो हमेशा इमेजिनरी होती है, ना वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है ना वो एग्जिस्ट करती है नियर द चार्ज. तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट है वो ए है. क्वेश्चन नंबर 7. फेरेड इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन ए self capacitance, option B mutual capacitance, option C just capacitance and the option D is all. तो फेरेड यूनिट होता है, वो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का. इस हिसाब से हमारा C करेक्ट हुआ. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. An equipotential surface is that surface, option A on which each and every point has same potential,
B, which is negative potential, option C, which is positive potential, and option D is which has zero potential. तो एक पोटेंशियल वो सरफेस होती है जहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारे पास सेम पोटेंशियल होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। ऑप्शन ए एक्स रेज, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इज अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑप्शन डी इज गामा पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिफ्लेक्ट होती है सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ये एक बुक की पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, which is question number 10. Two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is placed between them, the force between them is option A B 0 and option B is increases, option C is decreases and the option D is remains same. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे पड़ी है। जब हम उसमें ग्लास स्लेब को पुट कर रहे हैं तो उसका फोर्स कम हो रहा, क्योंकि जो हमारा ग्लास है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है एक, और उसके पास इस वजह से इंसुलेटर होने की वजह से उसके पास ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए वो कंडक्ट भी नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। और जब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट नहीं करेगा तो उसमें फोर्स भी प्रोड्यूस कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे होता अगर ब्रास स्लेब होता तो ब्रास